के विवाह में अभी अभी बाराती आई है, लेकिन बाराती कैसी है भगवान राम की बड़ी सुंदर गीत में सबसे पहले बाराती का वर्णन। और कहाँ जा रही है बाराती? बोली जा रही है जनकपुर और आ रही है अयोध्या नगरी से। वाह वाह, और सुनिएगा कैसे, थोड़ा ताली जोरदार बजा दीजिएगा। कि अवधा नगरिया से अरे चलल बरियतिया सखिया है रे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से अरे चलल बरियतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। तजनक हो नगरिया भइले सो, हे सुहावन लागे। हाथ उठा के ताली सभी लोग दे हो। अवध नगरिया से चलल बरियतिया है सुहावन लागे। जनक हो नगरिया भइले सो, हे सुहावन लागे। जनक हो नगरिया भइले सो, हे सुहावन लागे। सुहावन हो गई जनकपुरी नगरी, और आज आपकी सुहावन हो गई है कहाँ की नगरी? ये दलनिधि ग्राम की नगरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज ये दलनिधि ग्राम नहीं है, आज सचमुच में ये भगवान का धाम मिथिला धाम बन गया है। बोलिए मिथिला धाम की। बाराती पहुंची है। बोले बाराती आए कौन सी पर चढ़ के भैया? आजकल की बाराती न जाने हो कौन कौन से गाड़ी का नाम भी हमको पता नहीं है। दुल्हा बाबू के फरमाइश हो जाता पहले, पापा जी हम उहे गड़िया पर चढ़ के जय ससुररिया। जय हो। आ देखिए हमारे भगवान राम की बाराती कौन चीज पर चढ़ के जा रही है। सबसे पहले समधी साहब किस पर चढ़ के जा रहे हैं? सखियों ने कहा अरे हाथिया चढ़ा लाइले, अरे राजा दशरथ है सुहावन लागे। और दुल्हा बाबू कौन सी पे सवार हैं? पालकी रे चढ़ल तारो भाई, हे सुहावन लागे। ताली ताली ताली। भगवान की। तो दुल्हे सरकार पालकी पर चढ़ के आए हैं। वाह, अच्छा कितनी बड़ी शोभा बढ़िया लगी होगी कि पालकी पर दुल्हा आए हैं। और जानते हैं दुल्हा भी हैं तो कितने। आजकल विवाह में एक दुल्हा अगर बनकर आ जाए ससुराल में तो बाप रे बाप, देखने वालों की भीड़ उमड़ जाती है कि दुल्हा को पहले देखा जाए कि कैसे दुल्हा आए हैं। वाह वाह, बोलिए दुल्हे सरकार की। अच्छा बताइए जनकपुर में एक दुल्हा है कि दो दुल्हा है? कितने दुल्हा है? 4। जय हो, ताली बजाइए। हमारे मुन्ना भैया के माध्यम से हम सभी कलाकारों का जोरदार ताली बजाएंगे। जय हो। स्वागत किया जा रहा है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों का स्वागत करने के लिए। जय हो। गौर करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दुल्हा आए हैं। कितने दुल्हा? अच्छा बताइए,
एक दुल्हा आता है तो इतनी खुशी, और 4 दुल्हा आए तो कितनी खुशी होनी चाहिए, ज्यादा खुशी होगी कि नहीं। आज मिथिला में जब 4 दुल्हा आए हैं, आहा, सखियों ने कहा देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अब कहाँ भीड़ गई भाई, मिथिला नगरी में दूल्हे का डेरा बाग में रखा गया था, फुलवारी में बाग में डेरा लगा है दूल्हे सरकार का, सभी बारातियों का। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो सराती जो भाई लोग होते हैं उनको तो भाई चाय है, नाश्ता है, ये सब में उनका टाइम चला जाता है। लेकिन हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, ये लोग क्या करने लगती हैं, ये लोग क्या करती हैं, सबसे पहले जो हमारी सखियां लोग होती हैं उनका कहना होता है कि पहले दुल्हा को देखेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे, कि जैसी हमारी बेटी है वैसा दुल्हा है कि नहीं, कि वो खराब है। यही लालसा से दौड़कर देखने जाती हैं। और उसमें से एक सखी पहले जाके देख ली, और उसके बाद बीच में 2-4 जा रही थी, उधर से वो देख के आ रही थी, बीच में मुलाकात हो गया और तब पूछ लिया कहाँ गई थी, बोले हम तो दुल्हा देखने गए थे। अच्छा दुल्हा देख लिया, बोल देख लिया, तो दुल्हा कैसे है, तो कहते हैं कि दिखाएंगे तो बाद में, लेकिन पहले कह के सुना देते हैं। तो क्या कह रही है, अरे चल चल देखब दुल्हा सुनारा दुल्हा। ए सखी कहती है कि चल सखी देखब दुल्हा सुनारा दुल्हा, त दुल्हा के रूपायन मोल है, आहे दुल्हा के रूपायन मोल। चल चल देखब दुल्हा सुनारा दुल्हा, दुल्हा के रूपायन मोल है। अब भगवान राम की बाराती आई है दुल्हा देखने, सखियां जा रही हैं। तो कहा ए सखी एक काम करो न, हम लोग तो देखेंगे लेकिन थोड़ा बताओ खोल करके कि दुल्हा तो सुंदर है। कहा दुल्हा कैसा है, बोला दुल्हा तो अनमोल है, उसका मोल ही नहीं है, लेकिन इतना तो बताओ कि रंग कैसा है, करिया है कि गोरा है, सांवरा है, कैसा है। तो सखी बता रही है कि कारी कारी झूल फीके। ए सखी ये दूल्हे का जो घुंघराले बाल है और उस पर जो दुल्हा ने मोर पहन रखा है, क्या कहना कि कारी कारी झूल फीके ऊपर मौरिया, ऊपर में मोर पहन रखा है और कान में क्या है दूल्हे का, बोले कानों में कुंडल पहन रखा है कि कारी कारी झूल फीके ऊपर मौरिया। कारी कारी झूल फीके ऊपर मौरिया, की कनवा में कुंडल डोले, आहे कनवा में कुंडल डोले, सखी है कनवा में कुंडल डोले।
तो सखियों ने कहा कि दुल्हा का मोर बड़ा सुंदर है। अच्छा, रंग कैसा है? तो अगला लाइन में कहा कि सांवली सुरतिया जे अमन मोर मोहेला। दुल्हा का रंग बोला ना गोरा है ना काला है, बोला बीच वाला रंग जो है ना सबसे ज्यादा। ऐसे ऐसे रंग का वर्णन है। बोली सावली सुरतिया जे अमन मोर मोहेला, मनवा में उठेला हेलो रहे। बोलिए दुल्हे सरकार की। तो इतने में सखियां पहुंच गई कहां? जहां दुल्हे का डेरा था। अब जो दुल्हा को देखा, अब किसी का मन ही नहीं करता कि हम वापस घर जाएं। एक सखी ने पीछे से धक्का दिया, बोला अरे हम लोग यहीं भीड़ लगाओगी कि या फिर दूसरा इंतजाम करना है? दूसरा इंतजाम क्या होता है कि जब इधर नाश्ता पानी तैयार हो गया तो बोले दुल्हे का अर्चन परछन की तैयारी किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन दुल्हे का परीक्षण करने के लिए जब सखियों ने तैयारी किया तो देखिए आप लोग भी तैयारी करते हैं माता जी। और क्या क्या परीक्षण में लेते हैं? सब सामान लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? पान का पत्ता, दूब घास, हल्दी, घी का दिया और लड्डू होता है 10-20 गो। वो कौन सी का लड्डू होता है? गोबर का होता है, कहीं कहीं चूड़ा का बनाते हैं। और वो लड्डू को ऐसे ऐसे घुमा करके उधर जिधर बाराती हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यही तो नियम है। और विवाह, और देखिए हम लोग भी विवाह करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कोई कोई लोग विवाह करते हैं, कोई कोई लोग विवाह करते हैं। अब आप लोग कहते होंगे कि तो पागल है, आप समझा रहे हैं विवाह और विवाह तो दोनों एक ही चीज है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन नहीं, एक होता है विवाह और दूसरा होता है बियाह। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। कहिएगा अंतर क्या है? विवाह का मतलब समझिए। विवाह का मतलब क्या? इसका नाम ही है विवाह। जिसमें वाह वाह होता रहे उसी का नाम है विवाह। और बियाह का मतलब बियाह, उसमें याह याह केवल निकलता है, उसी का नाम है बियाह। याह कैसे निकलता है? बेटे का बाप मूछ पर जाता है, हम तो 10 लाख लेंगे, गाड़ी लेंगे, फलना लेंगे, चिलना लेंगे, अंगूठी लेंगे, चैन लेंगे। बाप रे बाप। अब बेटी का बाप बेचारा जमीन बिके, जगह बिके, घर बिके, तब पर भी पैसा का इंतजाम नहीं कर पाता है। वो बेचारा याह याह करते रहता है और उधर लड़के का बाप दबाव देते रहता है। तो जिसमें बताइए तो दबा के जो पैसा लिया जाता है दहेज का, अब बेटी का बाप याह याह करे तो बियाहे ना होगा। अरे विवाह करिए, विवाह बियाह करने से कोई फायदा नहीं। यही तो दहेज है। और ये दहेज जो है समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुल्हा चले परिछन के लिए, दुवर लग्गी के लिए जा रहा है। और आप लोग भी परिछन वाला गीत गाते हैं। लेकिन मिथिला में देखिए मिथिला वालों ने किस प्रकार से गीत गाया। दुल्हा सरकार जब चले दुआरी पर तो किस पर? अभी आए थे पालकी में, लेकिन जब दुवर लग्गी के लिए चले तो घोड़ी पर सवार होकर के जा रहे हैं। तो सखियों ने बड़ी सुंदर गीत गाया कि घोड़वा छमकावत आवे, अरे सामला पहुनवा देखूं सहेलिया मोरी है। आहा, राम जी दुल्हा घोड़े नचाते आ रहे हैं। दुल्हे सरकार भगवान राम जा रहे हैं दुवर लग्गी में। क्या गीत गाया है कि घोड़वा छमकावत आवे, अरे सावला पहुनवा देखो सहेलिया मोरी है, कि देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया के आज बेबहार। देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया के आज बेबहार।
सखी देखो न जो दुअर लगी में दुल्हा आ रहा है, इनका मोर कितना सुंदर है। और कल ही मैंने बताया कि मोर का ऑर्डर दिया था खुद ही भगवान राम ने फुलवरिया में, दिया था कि नहीं। अब फरमाइश करके तो वो मोर कितना सुंदर होगा। सखियों ने कहा और जरा दुल्हे का आंख देखो, दुल्हे का मुख देखो, बोली आनंद कंद भगवान की। और राम जी ऐसे हैं ही कि जो एक बार देखता है देखते ही रह जाता है। अब आ गए दुआरी पर, घोड़ी पर सवार होकर के चारों दुल्हा, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, और उधर 4 दुल्हीन अंगना में तैयार हैं और 4 दुल्हा दरवाजे पर आए हैं। अब बड़ी सुंदर भाव में बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, परिछन जो गाते हैं रवि भैया, आजकल परिछन गाया जाता है, लेकिन भगवान के विवाह में एक अलगे परिछन गाया गया था। और आजकल आप लोग भी परिछन गाते हैं ना, जब आता है दुल्हा दुआरी लगने के लिए तो गाते हैं परिछन की नहीं। कौन कौन गीत गाते हैं जानते हैं? जानते तो होंगे, लेकिन यहाँ तो गाएंगे नहीं, वो तो हम लोग घरे में गाते हैं। लेकिन आज सबसे हम गवाएंगे, हैं? गाते हैं कि नहीं? क्या गाते हैं? दुल्हे का परिछन गाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल का परिछन पहले तो बाद में गाएंगे, राम जी वाला पहले। आजकल हमरे यहाँ भी यही लोग गीत गाती हैं। कैसे गाती हैं? कहीं कहीं तो ये गाया जाता है कि काल्हे बोले लियो दुल्हा या काहे अइल है, चलता है ना। लेकिन राम जी के विवाह में ही नहीं गाया गया था। तो कहीं कहीं क्या गाते हैं? अरे निंदियों के मातल दुल्हा, अरे अखियों ने खोले हे, निंदियों के मातल दुल्हा। जय हो। सुनिएगा जरा लालू भैया। लेकिन सखियों ने कहा, अरे आजो कल ये गीत गा देती हैं कि चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल है, चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल हे, चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल हो। अरे बाप रे बाप, ऐसन बियाह के ऐसन ऐसन गीत। अनिंदियों के मातल दुल्हा अखियों ने खोले हो, के मातल दुल्हा अखियों ने खोले हो। ऐसन ऐसन गीत। कोई कोई तो, लेकिन देखिए राम जी के विवाह में बड़ा सुंदर गीत गाया गया। जैसे ही दुल्हा आए, सखियों ने पहले सुंदर गीत से शुरू किया। अरे अखिया तोर बिखर दुल्हा कजरो ने रे, अखिया तोर बिखर दुल्हा कजरो ने रे, अरे अखिया तोर बिखर दुल्हा कजरो ने रे। मैया तोर कजर हटा के जनमल कजरो ने, जानो रे दुल्हा कजरो। अखिया तोर देखो रे दुल्हा कजरो ने रे। अरे मैया तोर कजर हटा के जनमल कजरो ने, जानो रे दुल्हा कजरो ने रे। कजरो ने, जानो रे दुल्हा कजरो ने रे। विनीता कुमारी जी हैं, 10 रुपये का। जय हो।
सखी ने कहा आंख तो देख लिया, काजल भी नहीं लगाया है। हे दुल्हा, आपकी मम्मी को जरा भी लाज नहीं आया कि दूल्हे को जब ससुराल भेजा जाता है तो सजा सवरा के भेजा जाता है, और आपको ऐसे भेज दिया। तब तक एक सखी ने कहा, ए सखी, आंख तो वो देख लिया, अब मुख देखो, मुख दूल्हे का। अरे मुहावा तोर देखो रे दुल्हा, मुहावा तोर देखो रे दुल्हा, बन मोने रे। आई रे मुहावा तोर देखो रे दुल्हा, बन मोन रे। इस बार चाची तोर पनवरिया के जनमल पना मोने, जानो रे दुल्हा पना मोने रे। जब तक पूरे ना हो मेरे साथ, जब तक पूरे ना हो मेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा। जब दुल्हा दुवर लगी के लिए आता है ना, देखिए तखनिए से गाड़ी भाड़ी चालू हो जाता है। जैसे राम जी की शादी में अभी सखियों ने कहना शुरू कर दिया, माता को गाली दिया, चाची को गाली दिया, लेकिन अभी असल का गाड़ी तो बाकी है। विवाह के बाद में अब दुल्हा के वो देखिए अर्छन परछन करके और कहाँ ले गया, बोले मड़वा पर। बोलिए दुल्हे सरकार की, जोर से बोलिए आनंद कंद भगवान की। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और दुल्हा सरकार अंगना में ले गए हैं। एक सखी ने कहा, अरछी परछी सासू अरे ले ली अंगनावा से बाजल आवे है। जय हो। अरे ढोलक बजा दादा, अरे ढोलक बजा दादा, अरे बेंजो बजा दादा, अरे राम जी की शादी में आई लरादी सबके नचा दादा। जय हो, ताली हाथ उठा के, हाथ उठा के। लेकिन लगे कि हाँ सचमुच में आज यहाँ बाराती आई है। थोड़ा इतने जोर से ताली बजाइए कि उधर जो पटाखा चल रहा है वो फेल हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। काहे कि चाची दीदी भैया आपको कल हम कहने नहीं आएंगे, जितना बजाना है आज भर बजा लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हाथ ऊपर, अरे ताली बजा दादा, ताली बजा दादा, अरे राम जी की शादी में आई बाराती सबके नचा दादा। ताली ताली जय हो। जय हो।
शादी में आई बाराती सबके नचाता था। राम जी की शादी में आई बाराती और ताली बजाइए कि सबके नचाता था, सबके नचाता था। और राम जी की शादी में आई बाराती सबके नचाता था। और कहना है और ढोलक बजा दादा, ढोलक बजा दादा और सबके नचा दादा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए दूल्हे सरकार की। ये सब बाराती आए हैं यही से कि राम जी की शादी में अरे आई बाराती तो सबके झुमा दादा। बोलिए दूल्हे सरकार की, है ना। लेकिन पुराने जमाने का बाजा जो बजता था, बाप रे बाप, ढोल सहनाई आजन बाजन, तो कैसे कह रही है कि अरछी परछी सासू अले गईली अंगनावा से बाजल आवे है, से बाजल आवे है सतरंगी अरे बजाना। बाजल आवे रे सतरंगी अरे बजाना। बोलिए दूल्हे सरकार की। अब दुल्हा जी अंगना में चले गए। अच्छा, जब अंगनवा में दुल्हा जी चल जाते हैं तो वहां का विधान चालू हो जाता है। गौर करिएगा क्या विधान चालू हो जाता है। सबसे पहले हल्दी चढ़ावन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आज दुल्हा को अंगना में बैठा करके और थाली में दूब हल्दी ला करके और सखियों ने हल्दी चढ़ाना शुरू कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ये गुप्त दान आया एक भैया की तरफ से 201 रुपये का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जोर से जयकारा बोलिए दूल्हे सरकार की। तो सखियों ने हल्दी चढ़ाना प्रारंभ किया। कैसे राम जी को हल्दी चढ़ाया जा रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा ताली बजा के। अगे मैं हरदिया दुबिया पातारी, मैं हरदिया दुबिया पातरीना। हरदिया दुबिया पातरीना, हरदिया दुबिया पातरीना। यही बहाने आप लोग भी जिसको भी मर्जी जो खुशी बन पड़े 10-20 रुपया हल्दी चढ़ा दीजिएगा राम जी के चरणों में। बोलिए दूल्हे सरकार की। अगे मैं बाबा से बाबा का बना बाबा ना, अगे मैं बाबा से बाबा का बना बाबा ना। अगे मैं कौने बाबा हरदी चढ़ावे लेना, कौने बाबा हरदी चढ़ावे लेना। जय हो।
अगे मैं हर दिया दुबिया बहातरे ना। और कौन कौन चढ़ा रहे हैं गौर करिएगा। कह रही हैं अग मैं चाची से चाची आपन चाची ना। अग मैं उहे चाची हरदी चढ़ावे लेना। अग मैं उहे चाची हरदी चढ़ावे लेना। अग मैं हरदिया दुबिया बहातरे ना। अगे मैं भैया से भैया जे बड़का भैया ना। अगे मैं भैया से भैया जे बड़का भैया ना। अगे मैं उहे भैया हरदी चढ़ावे लेना। अगे मैं दीदी से दीदी जे आपन दीदी ना। अगे मैं उहे दीदी आवे लेना। अगे मैं उहे दीदी। और आइए जय हो जय हो। अगे मैं कौने बाबा हरदी चढ़ावे लेना। ताली कौने बाबा हरदी चढ़ावे। ताली जय हो ताली। अंगना में दुल्हा खड़े हो गए हैं तो एक सखी ने कहा सखी बताओ दुल्हा कैसा है। तो उन्होंने कहा कि दुल्हा अनमोल है। उन्होंने कहा ना हमको तो अनमोल नहीं लग रहा, हमको कुछ और। तो एक सखी ने कहा कि दुल्हा कैसा है। तो सखी ने गाना चालू किया। क्या बोले दुल्हा कैसा है। कहा बाप रे बाप दुल्हा। कहा गजब देखा हो। और ताली बजा दीजिएगा। बोले दुल्हा तो अनमोल है बेजोड़ है दुल्हा गजब भी है। अरे गजब देखा हो ए दुल्हा गजब देखा हो। गजब देखा हो ए दुल्हा गजब देखा हो। तनी जोर से ताली पीछे से। ए दोहरो साहवाली रे सूरतिया दुल्हा गजब देखा हो। बाबू आप लोग दो चार गो भैया थोड़ा आप लोग खड़े खड़े नहीं बैठ पाइएगा तो खड़े खड़े ताली बजाइएगा। और राम जी के विवाह में ताली बजाओगे ना तो यह लगन में तुम्हारो विवाह हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
अरे गजब देखा हो ये दुल्हा गजब देखा हो तोरा सावली सुरतिया दुल्हा गजब देखा हो एक सखी ने कहा वाह दुल्हा तो सचमुच में गजब है सखी, ऐसा लगता है जैसे देखते ही रह जाए। तो एक सखी ने कहा ना ये तो गजब है, उसके बाद बेजोड़ है, उसके बाद अनमोल है। लेकिन एक बात और कह दिया अबरी आगे। कहा क्या कह दिया? कहा दुल्हे का नाम पता है कि नाम क्या है? वैसे तो इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है, लेकिन हम बताते हैं सखी सुनो। ए सखी क्या बताती है? अरे मनमोहना दुल्हा अरे सावली सुरतिया रे दुल्हा अरे मनवा के मोहलस रे मनमोहना दुल्हा हाय रे मनमोहना दुल्हा तमनवा में उठे लाही लोर रे मनमोहना दुल्हा मनवा में उठे लाही लोर रे मनमोहना दुल्हा। अरे इनके साथ जो छोटका है आहा अरे छोटका दुल्हा वाला गए। लक्ष्मण जी के बारे में कह रही है कि छोटका दुल्हा वाला गए अरे लागे ला बेजोड़। और ये सुजन कुमार जी की तरफ से 20 रुपये का दान आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए दान देने वाले दाता की। आज जोरदार ताली बजाइएगा कि छोटका दुल्हवा सखी रे अरे लागे गोरे गोर रे मनमोहना हाय रे मनमोहना दुल्हा तमोहिले लगे मनवा रे हमार हे मनमोहना दुल्हा। राखी कुमारी जय हो जय रुकिए। और ये आनंद कुमार जी के तरफ से सदा आनंद रहे। और ये निरंजन कुमार जी के तरफ से जय हो। जोरदार ताली हो जाए बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और कहता है राकेश रसिया का है राकेश रसिया का है दुल्हा बेजोड़ रे मनमोहना दुल्हा। दुल्हा के लागे गोरे गोर रे मनमोहना दुल्हा। ऐसे दुल्हा सरकार आंगन में खड़ा करके चारों तरफ से सखियां घेर लिया और सखियों ने घेर करके और कहा कुछ अब विधि विधान चालू किया जाए। तो सबसे पहले इधर दीजिए। और खाली सुनना नहीं है, आज भगवान के बियाह में आप सबों को गाना भी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सबसे पहले आहा बहुत सुंदर भाव है कन्यादान का। एक बाप
जब अपनी बेटी को, एक बाप जब अपनी बेटी को जंघा पर बिठा करके दान करता है तो उस समय का जो दृश्य होता है वो आप लोग सभी जानते हैं। वही दृश्य का वर्णन आज इस गीत के माध्यम से सखियों ने किया है। हाँ, कैसा? हर जंघिया बैठाई बाबा अब बैठला मंडप पर। हल्ला नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेटी का दान हो रहा है। धीरे धीरे हो सके तो आप लोग गाइएगा ताली बजा के कि जंघिया बैठाई बाबा बैठला मंडप पर। दूधवा पिलाई जेही बेटी जे पोसला। नीतू कुमार की तरफ से 20 रुपये का दाना आया। जय हो। बाबू कहती है, हाँ, जब बेटी का दान किया जा रहा है माता के आंख से आंसू आ रहे हैं। सुसुकी रोवे मैया है सुनैना, मैया है सुनैना, अब बेटी भइली वीरान है। आहे अब बेटी भइली वीरान है। आहे मत कानू मैया है सुनैना, मैया है सुनैना, इहे क्षण विधि के विधान है। आहे इहे क्षण विधि के विधान है, इहे क्षण विधि के विधान है, इहे क्षण विधि के विधान है। मैया सुनैना रो रही है क्योंकि हमारी सीता बेटी आज पराई हो गई, किसी और की हो गई। बोलिए दुल्हे सरकार की। बेटी का कन्यादान हुआ, उसके बाद विधान तो अनेकों अनेक हैं। मड़वा के बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं। बेटी तो यही न कहती है रोते रोते, क्योंकि अपने बाबू को छोड़ के, अपने मम्मी को छोड़ के ससुराल जा रही है, तो इसे कहती है कि यारे पापा कावा न हो नगरिया, जुआवा खेला लगा दिया, के हार गईला हो। ताली बजाइए। अरे बेटी आवाज हो नगरिया, जुआवा खेला लीता तोहर के हार गईली है।
कि अरे पापा गैया बछरुआ काहे नहीं हारा लता धिया अवे के हार गैला हो। तो बाबू कहते हैं, क्या कहते हैं कि आगे बेटी गैया बछरुआ घर के लक्ष्मी तो बेटी पाहुनवा रहलू हे। बेटी पाहुनवा रहलू हे। ऐसा ऐसा गीत है, कोई कोई तो आप लोग भी शायद गाती होंगी। ऐसा ऐसा मार्मिक और दर्दनाक गीत होता है कि जिसको सुन करके वो गीत गाते ही आंख से आंसू आ जाते हैं। एक बाबूजी तो यहाँ तक कहता है, आहा कैसे कह रही है, मंडप का विधान चल रहा है और विधान भी कैसा कि शंख पानी ढारले अब बाया पान जब अब बेटी भाई ने वीरान माई के ताली बजाइए। अब बेटी भाई ने वीरान माई के शंख पानी ढारले बाबा अपन जब बेटी भैली वीरान माई गे। जय हो। ए बाबा कुल छोड़ी बेटी गईली ससुर कुल, बाबा कुल छोड़ी बाबा कुल छोड़ी बेटी गईली ससुर कुल, अब बेटी भैली वीरान माई गे। जय हो। अब बेटी भैली वीरान माई गे। बोलिए दुल्हे सरकार की। अच्छा, विवाह में देखिए सामान भी बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है। लवलोकाई में लावा लगता है। अच्छा, कौन चीज का लावा होता है? किसका? धान का। अच्छा एक बात पूछें, धाने का लावा काहे होता है? मकई का भी लावा बड़ा बड़ा होता है, क्यों नहीं? धान के। आइए देखिए, धान ही का लावा विवाह में प्रयोग किया जाता है। क्यों? उसका कारण है, पहले कारण समझिए। क्या कारण है? मकई का लावा नहीं लिया गया और एक से बढ़कर एक लावा है अनाज का, लेकिन एक भी नहीं लिया गया, लावा लिया गया तो धान का। क्यों? ये देखिए, जब दुल्हा और दुल्हन का मिलन होता है, एक दूसरे का साथ निभाने का कसम खाते हैं, तो वो धान का लावा बताता है। क्या बताता है? वो अटकन फटकन नहीं होता है, वो शिक्षा देता है। कहता है सुनो भैया, जैसे हमको आग में तपाया गया, भूंजा गया, लेकिन फिर भी हम अलग नहीं हुए। देखिए, धान का लावा पूरा अलग नहीं होता, ऐसे पीछे छिलका पकड़ा रहता है कि नहीं? पूर्ण रूप से अलग नहीं होगा। वो धान का लावा कहता है कि हमको आग में तपाया गया, फिर भी हम एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तुम भी आज एक दूसरे से बंधने जाते हो, ध्यान से देखो, तुम भी जीवन भर कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। ये धान का लावा बताता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद सिंदूर दान में सन होता है, कुदरुम का सन। अच्छा, सन क्यों होता है? एक से एक रुई होता है बाजार में, रुई ले आता, रुई से ही उठा करके सिंदूर मांग में डाल दिया जाता, लेकिन नहीं, वो सन ही मंगाया जाता है। क्यों? वो सन में भी एक राज है। क्या राज है? सन में देखिए, अगर वो सन उठा के आपको दे दिया जाए, कहे जरा इसका योर छोर निकाल दीजिए, क्या निकाल पाइएगा? उसका कहीं और छोर का पता नहीं चलता है कि उस सन में कहाँ योर है कहाँ छोर है। वो सन बताता है कि देख भैया,
तुम इसी से सिंदूर मांग में डालने जा रहे हो। जिसके मांग में सिंदूर डाल रहे हो पहले हमको गौर से देखो। जिस तरह से लोग हमारे योर छोर का पता नहीं कर पाते हैं, वैसे कोई भी दुनिया की ताकत तुम दोनों प्राणी के जीवन का योर छोर का पता नहीं लगा सके। यही विधि का विधान है और यही सन से सिंदूर दान किया जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ये सारा सामान बाजार से लाया जाता है कि नहीं? एक बाजार में दुकान वाले ने बोर्ड लगाया था, दुकानदार ने, उसमें बोर्ड में लिखा था यहाँ शादी का सारा सामान मिलता है। बोर्ड में लिखा था यहाँ शादी का सारा सामान मिलता है। एक मूर्ख आदमी था, वो जा रहा था, उन्होंने सोचा कि यहाँ शादी का सारा सामान मिलता है तो यहीं से सामानवा खरीद लेते हैं। वो गया, भैया यहाँ शादी का सारा सामान मिलता है? कहाँ? सब मिलता है। कहा एगो फर्स्ट क्लास लड़की निकालिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब वो दुकानदार वो पागल हो गया, बोला लड़की यहाँ मिलता कि सामान मिलता है? कहा कैसा पागल दुकानदार है, बियाह के सामान में लड़की नहीं आता है क्या? बोलिए आनंद कंद भगवान की। दुकानदार को बोर्ड तुरंत चेंज करना पड़ गया। कहा सही है, कहता है कोई ठीक नहीं, हमको लड़कियों कोई दिन देना पड़ न जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे दुल्हे सरकार आज सिंदूरदान करने जा रहे हैं। हाथ में वही सन से और सिंदूर उठाया तो सखियों ने बड़ा सुंदर गीत पीछे से चालू कर दिया। थोड़ा ताली बजा के आप लोग भी गाएंगे कि कवन नगर अके सिंदूरिया हो राम। अरे कवन नगर के सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आया लहे। कवन नगर के सिंदूरिया सिंदूरा बेचे आया लहे। तमाई है कवन नगर के कुमारी धिया सिंदूरा बेचा लहे। माई है कवन नगर के कुमारी धिया सिंदूरा बेचा लहे। दुल्हा कहाँ से आए हैं? बोले अयोध्या नगर के सिंदूरिया था सिंदूरा बेचे आया लहे। माई है मिथिला नगर के कुमारी धिया सिंदूरा बेचा लहे। नगर के कुमारी धिया सिंदूरा बेचा लहे। तनी हमारी दोनों छुटकी मुनिया बेटी तनी जरा ताली जरूर बजाइए। बोलिए दुल्हे सरकार की। अब कैसे करे हैं कि कौने रंग दूल्हा, दूल्हा कौन रंग के हैं? सखियों ने कहा कि कौने रंग दूल्हा से बरात सिंदूरा चढ़ावल है। तमाई है कौने रंग सिया सुकुमारी से सिंदूरा संवारल है। ताली ताली
देखिए अभी नहीं, लास्ट में आप लोगों को डांस करने का मौका मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब ये से अगबका रही कि बियाह में नहीं नाचबे तो कहिया नाचबे, और भी भगवान राम के बियाह में। बोलिए दुल्हे सरकार की। तो श्याम रंग दुल्हा श्यामले रंग के हैं। बोले श्याम रंग दुल्हा से बरवा से सिंदूरा चढ़ावल है। तो माई है सिया धिया मारी सुकुमारी से सिंदूरा संवारल है। कुमारी दिया सिंदूर संवारल है। बोलिए दुल्हे सरकार की। और दुल्हे ने सिंदूर उठा के और बारी बारी से कैसे सिंदूर दे रहे। देखिए एक दुल्हा नहीं है, दुल्हा चार हैं और दुल्हन भी चार हैं, तो चारों को सिंदूर दान कराना होगा। कैसे? सखियों ने कहा अरे सिंदूर धारा रामचंद्र सिंदूर धारा, अरे सिंदूर धारा रामचंद्र सिंदूर धारा, ऊजे सिया जी के अमंगिया में सिंदूर भारा। ये राम जी का हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब आइए ताली बजाइएगा। अरे सिंदूर भारा लक्ष्मण जी सिंदूर भारा, सिंदूर भारा लक्ष्मण जी सिंदूर भारा। अब लक्ष्मण जी के लिए ऊजे उर्मिला के मंगिया में सिंदूर भारा। बोलिए लक्ष्मण जी की। और इसके आगे भरत जी का नंबर आया। जय हो। बोलिए सिंदूर भारा भारत जी सिंदूर भारा, सिंदूर भारा भारत जी सिंदूर भारा भारत जी सिंदूर भारा। ऊजे मांडवी के मंगिया में सिंदूर भारा। बोलिए भरत दुल्हे सरकार की। अब लास्ट में बारी आई शत्रुघ्न जी की। और ताली बजाइएगा कि सिंदूर भारा शत्रुघ्न सिंदूर भारा, सिंदूर भारा शत्रुघ्न जी सिंदूर भारा। कैसे? ऊजे श्रुति कीर्ति के मंगिया में सिंदूर भारा। बोलिए दुल्हे सरकार की। अब सखियों ने कहा ए सखी, कहा अब हमारे चार मेहमान, चार जीजाजी और चार दामाद इस गांव के हो गए मिथिला धाम के। कैसे कहे? चारों इतने सुंदर हैं कि सखियों ने कहना प्रारंभ किया कि आए मिथिला, हाय हाय, अरे आए मिथिला नगरिया में चार दूल्हा, आए मिथिला नगरिया में चार दूल्हा। चार दूल्हा रे सखी चार दूल्हा, अच्छा चार दूल्हा आए हैं तो कम से कम एको को के लिए ताली बजा दीजिए। इधर वाले इधर तो ठीक है, थोड़ा इधर वाली चाची आप लोग कि आए मिथिला नगरिया में चार दूल्हा।
बोलिए दूल्हे सरकार की। अब तो देखिए सिंदूर दान हो गया, मड़वा पर खड़ा है। एक सखी ने कहा कि देखो अब देर मत करो। कहा कि देर ना करें। बोले क्यों देर ना करें? दूसरी ने कहा 1 बज गया है इसलिए देर मत करो। तो एक सखी ने कहा अभी 1 बजा तो क्या हुआ, थोड़ा और टाइम लेंगे भी दूल्हे सरकार। 1 बज गया है सचमुच में? क्या 2 बजे तक आप लोग बैठिएगा? कितने हैं 2 बजे तक बैठने वाले? पहले टाइम बताइए। आधा है, आधा तो सोच रहे कब खत्म हो जाते जल्दी चल जाते। लेकिन ये बताइए आज तो हम लोग नहीं सोएंगे, यहाँ बंद हो जाएगा तैयो आज रात भर जागरण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर देखिए आप लोग धैर्य बनाइए, अभी प्रसंग आगे चलेगा। बड़ी सुंदर अब मनोरंजक होने जा रहा है। देखिए हमारे बाराती लोग भी हैं, सराती लोग भी हैं। एक सखी ने कहा नहीं अभी दूल्हे को यहीं रोको, दूल्हे को यहीं रोक करके रखो। एक सखी ने कहा क्यों रोक के रखे? कहा कुछ हो जाए सवाल जवाब। कहा अच्छा कर लो सवाल, क्या करना है? एक ने कहा दुल्हा एक बात पूछें? कहा पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा पूछ लो। राम जी तो बोलते नहीं। अब राम जी सोच रहे कि लक्ष्मण जी तुम तो कह दिए कि पूछ लो, मगर जवाब दे पाओगे इन लोगों का? कहा क्यों नहीं दे पाएंगे भैया, आखिर ये कौन सा सवाल करेंगे? हमसे ज्यादा तेज ये लोग थोड़ी ना कि सवाल ऐसा करेंगे हम जवाब नहीं दे। कहा ठीक है संभल जाओ थोड़ा लक्ष्मण बाबू, अब इन लोगों का सवाल शुरू होगा तो पसीना उतार देगी, क्योंकि ससुराल में सवाल ही कुछ उटपुटांग होता है कि जवाब देते नहीं बनता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम कमजोर थोड़ी ना ऐसे वैसे हैं, हाँ हम भी हैं, हम भी खिलाड़ी हैं, पूछे तो सही इन लोग का सवाल क्या है। कहा सखी पूछो। कहा पूछे दूल्हा जवाब दोगे ना? कहा बिल्कुल देंगे। कहा तो सुनो मेरा सवाल क्या है। दुल्हा गारी न दै एक सवाल पूछे छी। आप लोग भी पूछते हैं कि? जरूर पूछते हैं। सखियां पूछ रही हैं दुल्हा गारी न दै एक बात पूछे छी। दुल्हा गारी न दै एको बात पूछे छी। लक्ष्मण जी ने कहा पूछो कौन ऐसी बात है? तो सखियों ने पूछना चालू किया, जरा ताली बजा दीजिएगा कि दुगो भाई गोर दुगो काहे कार लगे छी। दुगो भाई गोर दुगो काहे कार लगे छी। दुल्हा गारी न दै एगो बात पूछे छी। गारी ना दै एक सवाल करे छी। आप लोग सरकार इतने बताइए कि 2 भाई गोरे और 2 भाई काले कैसे हो गए? सचमुच में राम और भरत काले हैं यानी सांवले, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी गोरे हैं। तो कहा सरकार बताइए कि एक बाप का जन्मा हुआ एक ही रंग का होता है, 2 रंग का तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग दुगो अलगे दिखाते हैं, दुगो अलगे दिखाते हैं। इसी सवाल का जवाब दे दीजिए कि दुगो भाई गोर दुगो काहे कार लगे। लक्ष्मण जी से लो अब 2 जवाब। अभी बहुत कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, अब 2 जवाब, इसका क्या जवाब है? राम जी ने जब पूछा इशारा से तो लक्ष्मण जी ने कहा ये तो उटपुटा जरूर लग रहा है, ये कौन सा सवाल है? कैसे कि सुनो, बोले हाँ बोलो। कहा ये कौनो सवाल है क्या? बोला सवाल तो है, हमने पूछा कि 2 गोरे 2 काले क्यों है, जवाब दो।
कहा नहीं ये सब सवाल नहीं होता, ये गलत सवाल है, इसका क्या जवाब होगा? कहा दुल्हे सरकार यहाँ कुछ न कुछ जवाब देना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा चलो कुछ जवाब दे के निकल जाते हैं। उन्होंने कहा ऐ सखी, इसमें गोरे काले बनाने वाले भगवान हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, तो इसमें कहने की क्या बात है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, तो सखियां कही ना 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 ना, ये दाल में कुछ काला है, ऐसे वैसे नहीं है, दाल में कुछ काला है। ये दो गोरे को दो काले क्यों हैं आप नहीं जानते हो ना? हम जानते हैं। कहा तुम जानती हो? बोला हाँ। क्या जानती हो? बोला अभी बता दें। कहा बताओ तो जरा हम भी सुन ले। तो सखी ने कहा सुनो, जब तुम नहीं जानते तो हमारे सवाल का हम ही जवाब दे देते हैं कि दुगो भाई गोर दुगो काहे कार लगे, दुगो भाई गोर दुगो काहे कार लगे। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हाँ जरा हम भी सुने कि कहे क्यों हम लोग हो गए। हम तो जानते हैं कि भगवान का बनाया हुआ, किसी को क्या बनाया किसी को क्या बनाया, इसमें उनका दोष है। कहा नहीं, हम जानते हैं कि दो गोरे दो काले क्यों हैं। जानती हो तो बताओ। तो बता रही है सखियां। का बुरा ना मानना? का बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। अब लक्ष्मण जी से कह रही है कि दुगो भाई गोर आ दुगो काहे कार लगे छी। आ सुनिएगा ध्यान से कि दुगो भाई गोर दुगो काहे कार लगे छी। अरे यो छोटका दुल्हा बोले हाँ हाँ बोलो कि चारों भैयन के दो दो गो बाप लगे छी। चारों भैयन के दो दो सुनिए, आप लोग एक बाप के जन्मे नहीं हैं, आप लोग दो बाप के जन्मे हैं, इसलिए दूगो काले हो गए दूगो गोरे हो गए। अब देखिए ये गाली हुई, राम जी को गाली दे रही है और लक्ष्मण जी को बड़ा चोट लगा और उछलने लगे तड़ाक से, आग बबूला हो गए, भैया हम नहीं मानेंगे। और राम जी ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि लोगों का सवाल अटपटा होता है, तुम जवाब दे नहीं पाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी जानते हैं, ये लोग क्या समझते हैं कि अयोध्या के जो हम लोग राजकुमार हैं ये लोग वाद विवाद में हमसे लड़ लेगी और हमसे पार पा लेगी। तो राम जी ने कहा इससे पार नहीं पा सकोगे। कहा भैया हम पार पा लेंगे। इनका जवाब अभी हम देते हैं। क्या जवाब है? बोला हमारे माँ को गाली दिया, बोला चारों भाई के दो बाप हैं, हम लोग दो बाप के जन्मे। कहा है सखी? सखियों ने कहा हाँ बोलो, बहुत बोल रहे हो तुम, बोलो क्या बोलते हो। कहा हम तो ठीक है, आपने कहा दो बाप के हैं, हम मंजूर कर लिया कि हम लोग दो बाप के हैं, मगर एक सवाल आपसे भी है, जरा जवाब दीजिए। लक्ष्मण जी ने सखियों से पूछा। सखी ने कहा पूछो। क्या पूछा? कहती है कि हम तो दो बाप के हैं, मगर थोड़ा आप ही बताइए कि आपकी सीता जी जो हैं जिसको आप इतना प्यारी कहती, इतना दुलारी कहती हैं, उनके कौन बाप के हैं? अरे हम तो दो बाप के जन्मे हैं, मगर आपकी सीता जी तो बिना बाप की जन्मी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और सही में सीता जी बिन बाप की है, वो तो जमीन के धरती से नीचे निकली है, तो उनका तो बाप ही का ठिकाना नहीं है। और बड़ा तगड़ा जवाब दिया सखियों को। तो कहा क्या? तो एक सखी ने जब ये बात बोला ना, तब पीछे से लक्ष्मण जी का धोती खींच दिया पकड़ के। जय हो। और लक्ष्मण जी घूमे, क्रोध में आ गए। लक्ष्मण का सखी समझ जाओ, खींच खींच के चदरिया रे मस्करिया करली। मिथिला में मस्करिया माने मजाक हम लोग जिसको बोलते हैं। अब सखियों ने धोती खींच के मजाक चालू कर दिया। कहे गैली सिया तोरा, अरे कहे गैली सिया तोरा, अरे जमीन के भिखरिया रे मस्करिया करली।
ना हम तो कम से कम बाप के, 2 बाप के हैं और माँ के भी हैं, लेकिन आपकी सीता जी न बाप की है न माँ की है, धरती से जन्मी है। न बिना बाप महतरिया रे बस करिया करे। बाप महतरिया रे बस करिया करे। दुल्हे सरकार की सखियों ने कहा खड़े खड़े सवाल मत करो। बोले तब कहा कोहबर में भी लेके जाना होगा। तो कहा चलो। कहा ए दुल्हा। बोले हाँ बताओ। कहा अब कोहबर में जाना होगा। लक्ष्मण जी ने कहा अभी कोहबर बाकी है। कहा अभी तो बहुत बाकी है। कहा रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है। अभी रात बाकी है, अभी तो 1 से ज्यादा काटा गया है कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। और ताली बजाइएगा कि राम जी का सिया से मुलाकात अभी बाकी है। राम जी का सिया से मुलाकात अभी बाकी है। एक किसी ने कहा कि चुपचाप बैठी हो जरूर कोई बात है, इसलिए चुपचाप नहीं बैठिए। काहे कि कल से हम तो नहीं कहने आएंगे, हम भी अपने घर आप भी अपने घर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं जो चुपचाप है चुपचाप बैठी हो जरूर कोई बात है। सिया जी की राम जी से पहली मुलाकात है। हाँ सिया जी की राम जी से पहली मुलाकात है। हाँ आज श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है। हर लगता है हो लगता है कि आज सारे ब्रह्मांड की शादी है। और राम की शादी है। किसकी शादी है? अरे जोर से बोलिए, किसकी शादी है? जोर से बोलिए। राम की शादी है। तो राम की शादी में ताली बजाइएगा। आज श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है। क्या बात है, क्या बात है, जय हो। सिया जी बनी दुल्हनिया, राम जी बने हैं दुल्हा। ओ राम जी बने हैं दुल्हा, सिया जी बनी दुल्हनिया। मंगल की शुभ बेला है, गा रही मंगल सखियां। लगता है और लगता है कि आज सारे ब्रह्मांड की शादी है। बोलिए दूल्हे सरकार की। और राम जी की शादी है। जोरदार ताली होगी। राज श्री राम की शादी, आज श्री राम की शादी है।
चले दुल्हा। तो एक सखी ने कहा, ऐ सरकार, लक्ष्मण जी को भूख लगी थी, सोचा जल्दी जल्दी जाए, कुछ खाने को मिलेगा। आप लोग तो खा पी के आए हैं, आप लोग को भूख नहीं लगी है? अब भूख लगेगी तो बताइएगा, अभी नाश्ता वगैरह बाराती से मंगाएंगे, उसका प्रबंध करेंगे। फूल है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दुल्हा चले तेज में, सखियों ने गीत चालू कर दिया। कहा दुल्हा धीरे धीरे चलिए ससुर गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलिए ससुर गलिया। कहना है क्या? दुल्हा धीरे धीरे चलिए ससुर गलिया, ए ससुर गलिया हो अनार कलिया, पहुना धीरे धीरे चलिए ससुर गलिया। कहीं कहीं पहुना भी कहा जाता है। अब मिथिला में दुल्हा को पहुना भी कहा गया। बोलिए दुल्हे सरकार की। दामाद को तो पहुना कहते हैं ना, नया नया दामाद को पहुना कहते हैं। एक नया नया पहुना था, ससुराल पहुंच गया, थोड़ा सुन लीजिएगा। और नया नया पहुना अब पहुंच गए ससुराल। अब फर्स्ट बार में जब पहुना जाता है ससुराल में, तो वो भी मन में सोच के जाता है कि बढ़िया बढ़िया कुछ मिलेगा, भोजन पानी व्यवस्था, काहे कि नया नया दामाद हम जा रहे हैं। और उनकी दुल्हन पहले से नैहर में रही, तो दुल्हन भी पूरी तैयारी के साथ कि मेरे स्वामीनाथ पहली बार ससुराल आ रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया भोजन बना के रखें। तो वो चौके में भोजन बनाने की तैयारी में, और तभी पहुना जी पहुंच गए। तो साली जी ने जाके स्वागत किया, चाय पानी वगैरह दिया। अब खाने के लिए ले जाया गया, तो कहा एक बरांडा बना था इसी तरह से, और बरांडे में चौका लगाया, और बरांडे के जस्ट इस तरह सामने जैसे वो है ना, उसी तरह एक रूम था, और वहां पर उनकी दुल्हन खाना बना रही थी, और वहीं पर चौका लगाया, और वहीं से खाना परोसा जा रहा था। तो खाना क्या बनाया? पूड़ी कचौड़ी है ना, हलवा, ये जितने भी मीठा आइटम एक से एक बढ़कर एक बनाया। अब दामाद जी पहुंचे, बेचारे थोड़ा दिमाग के कमजोर थे, और उसकी दुल्हन ने खूब बड़ाई की थी। सभी अपने अपने पति की बड़ाई करते हैं, ए मेरे वाले ऐसे हैं वैसे हैं, कौन कमजोर है का? तो उन्होंने भी खूब सींच के रखा था नैहर में कि हमारे वाले ऐसे तेज दिमाग के हैं, ऐसे चंचल हैं, बड़ी प्रखर बुद्धि वाले हैं। नया नाम किया था, और दुल्हा तो उनके थोड़ा कमजोर बुद्धि वाले रहे। आ गए तो थाली में खाना ला के रखा, तो खाने को चालू किया। बेचारे भूखे थे भर रास्ते। अब 4 पूड़ी एक ही बार उठाए, और 4 पूड़ी एक ही बार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब पत्नी बेचारी ने सोचा हम तो इतनी बड़ाई की, ये सब पर पानी फेर दिया इन्होंने। अब दुल्हा है, खाना चाहिए, कम से कम एक पूड़ी के 2 भाग करके खाओ, आधा आधा करो तो जल्दी। अब ये 4 पूड़ी एक ही बार खा रहे हैं। वाह, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उन्होंने वहां से इशारा किया। क्या इशारा किया? ऐसे उधर जब देखा तो उनकी दुल्हन ने वहीं से ऐसे 2 उंगली, अब कितना बोले, नहीं नहीं, इशारा कर दिया कि अरे पागले, कम से कम एक पूड़ी के 2 भाग करो, ये 4 पूड़ी खाए जा रहे हो, सब इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। बोले आनंद कंद भगवान की। इन्होंने इशारा देखा, समझा कि वो 4 खा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 2-2 खाओ, 4 के जगह पर 2 खाओ दामाद जी हो। उन्होंने कहा 2 टुकड़ा करो, आइए 2। अब 2 पूड़ी एक ही बार उठाए, उसमें सब्जी भरे गपा गप। बोलिए घटक नारायण, बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब वो तो और परेशान हो गई कि अब हम क्या करें। जानते हैं तब कहते कहते क्या बोली कि इससे बढ़िया तो था कि आप वहीं रहते और ससुराले नहीं आते, तो हम जो यहाँ बना के रखे थे वो मेरा बना बनाया तो नहीं बिगड़ता। बोलिए वृंदावन बिहारी। तो पहुना जी पहली बार राम जी भी है, और लक्ष्मण जी को ज्यादा भूख लगी है खाने की, राम जी को नहीं लगी है, और जल्दी जल्दी जा रहे हैं। सखियों ने कहा धीरे धीरे चलिए सरकार, ससुराल है यहाँ, धीरे धीरे चला जाता है।
लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये लोग कह रहे हैं धीरे धीरे चलिए, तो क्या करें? बोला कि ससुराल है, जो कहेगी वो मानना पड़ेगा, इनकी बात मान लो। कहा तो हम भी ऐसे मानेंगे नहीं। बोले तब? कहा एकदम धीरे हो जाओ, एकदम थोड़ा सा, जरा सा उठाओ, जरा सा बढ़ाओ, ताकि शाम हो जाए कोहबर तक जाते जाते। बोलिए आनंद कंद भगवान। सखियों ने कहा दुल्हा धीरे धीरे चलिए ससुर गलिया। अब दुल्हा एकदम धीरे धीरे चलने लगे। सखियों ने कहा, आपस में एक सखी को बुलाया, कान में कहा कि ये दुल्हा क्या कर रहे हैं, ये तो 10 घंटा लग जाएगा कोहबर में जाने में। कहा तो हम लोगों ने कहा धीरे चलिए, तो एकदम धीरे चल रहे हैं, जहीं के वहीं खड़े हैं। कहा गाली चालू कर दो, तुरंत अभी डेग बढ़ाना चालू कर देंगे। तो एक सखी ने गाली दिया, सखी है अंगना में दूल्हा चले छे कोना। सखी है सखी है अंगना में दूल्हा चले छे कोना। कैसे चल रहे हैं? एकदम धीरे धीरे। तो क्या बनाया? ई तक कोल्हुआ के बैल चले छे जना। आई तक कोल्हुआ के बैल चले छे जना। थोड़ा जल्दी जल्दी। अब इनको कोल्हू का बैल बना दिया। लक्ष्मण जी को फिर बुरा लगा। बोला भैया ये हमको कोल्हू का बैल कह रही हैं। कहा बाबू कोल्हू के बैल जैसा चलोगे तो सुनने को तो मिलेगा, हम कहते हैं इनकी बात मान जाओ। तो क्या करें? लक्ष्मण जी ने कहा ये काम करो, अब ना तो धीरे चलेंगे ना थोड़ा ज्यादा चलेंगे, खूब स्पीड में चलिए। अब एक डेग यहाँ उठाए लक्ष्मण जी, एक डेग वहां धरे। बोलिए दुल्हे सरकार की। सखी ने कहा है सखी? बोले हाँ। कहा ये दुल्हा कौन चाल चल रहा है? कहा दुल्हा कौन चाल चल रहा है बताएं। कहा अब सुनने का मन है तो सुने दुल्हा। सखी है सखी है अंगना में दूल्हा चले छे कोना। सखी है अंगना में दूल्हा चले छे कोना। तो मिथिला भाषा में सखियों ने कहा यो सखी आ नहीं जाने छी ई दुल्हा ऐसन चले छे जैसे ससुराल में जैसे खूंटी में कोनो बकरी नहीं खूटल रहे है, आ बकरी या खोटवा उखाड़ के कैसन भागे छे वैसे नहीं दुल्हा भाग रहे छे। सखी है अंगना में दूल्हा चले छे कोना। अच्छा बकरी जब खूंटा कबाड़ के भागती है तो कैसे भागती है? अब बकरा बकरी बना दिया दूल्हे को। ई त खूंटा उखाड़ बकरा भागे छे जना। ई त खूंटा उखाड़ बकरा भागे छे जना। तो सखियों ने जब कहा बकरा तो चोट लगा लक्ष्मण जी को। कहा है सखी जुबान पर लगाम दो, हमको आपने बकरा क्यों कहा? कहा बकरा क्यों कहा? कहा बकरा आपने क्यों कहा? कहा बकरा इसीलिए कहा ए सखी हम तो हिनका के बकरा कहलिए ना। हम तो हाँ कहलिए ना, हाँ कहलिए ना। राजा दशरथ जी राम जी के बाबूजी का नाम क्या था? राजा दशरथ जी। और दशरथ जी के बाप का नाम राजा आज। तो कहे सरकार आपके बाबा का नाम क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा आज। और आज मने क्या होता है संस्कृत में? कहा आज मने बकरा होता है। तो आप लोग बकरा के खानदान के हैं इसीलिए आपको हमने बकरा बनाया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कोई गलत गाली नहीं दे रही, जो भी दे रही है सही दे रही है, यही से उनको बकरा बनाया। अब दूल्हा कहा एक काम करते हैं लक्ष्मण जी से कि ना तो ज्यादा चलो और ना तो तेज चलो, धीरे धीरे वाला बीच वाला रास्ता अपनाओ। तो चले कोहबर में। अब जैसे ही दरवाजा आया, अरे रे 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 सखियों ने जाके दरवाजा छेक लिया। असव दुल्हा से कहा ए दुल्हा सरकार यहाँ तो दुवर छेकैया में कुछ देना पड़ा। अब दुल्हा को कोहबर में पहुंचाना है।
और थोड़ा सा धीरज रखिए, कोहबर होगा और फिर दूल्हे का खीर खिलाई होगा, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा, क्योंकि आज भर की बात है, कल से दोबारा की बात नहीं होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए सखियों ने क्या मांगा, दुवर छकैया में मांग रही है, क्या मांग रही है, बोलिए दूल्हे सरकार की। ए दुल्हा जी, लक्ष्मण जी ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या देंगे? तो सखियों ने कहा यहां तो देना पड़ेगा। जब तक देह बन दान जाय दे बन दुल्हा, ओ छोड़ब ना दुल्हा जाय दे बन दुल्हा, ओ छोड़ब ना दुल्हा, ए हो देहब ना दुल्हा, हम छोड़ब ना दुल्हा, ओ देहब ना दुल्हा, जब तक देहा बन दान हम छोड़ब ना दुल्हा, छोड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छोड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज देखिए दूल्हा खीर खिला लीजिए, और खीर खिलाए के बाद कम से कम दूल्हा को सुला लीजिए, उसके बाद भी हम लोग सोने जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य धरिए, और जिनके गोदी में बच्चा है उनके लिए क्षमा है, वो जा सकते हैं, काहे कि उनको ज्यादा कष्ट हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए दूल्हे सरकार की। अब दूल्हा के खीरिए न खिले बहुत बिया कौन बात के चाची, बोलिए दूल्हे सरकार की। तो कहते हैं दूल्हे ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, लक्ष्मण जी ने कहा ये धनुष बाण है, ये ले लीजिए दुवर छकाई में, पैसा वैसा तो है नहीं। तो कहा हमको न चाहिए धनुष अरबान हो, कहा हमको धनुष बाण नहीं चाहिए, कहा हमको तो चाहिए दुवर छकाई। अच्छा तो धनुष बाण नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? कहा हम तो पैसा लेंगे। कहा पैसा मेरे पास नहीं है। कहा पैसा नहीं है तो सुनो, हमरा न चाहिए अरे धनुष अरबान रे, तो क्या चाहिए? कहा तुम अपनी बहन और माँ को बेच के लाओ, और तब पर भी देना पड़ेगा, मगर दुवर छकैया में देना पड़ेगा। कि बेचो बहन अब महतारी है, सुनिए रघुनंदन, तो छोड़ब नहीं दुआरी, सुनिए रघुनंदन, छोड़ब नहीं दुआरी, सुनिए रघुनंदन। लक्ष्मण जी ने कहा है कुछ नहीं, अब चाहे जाने दो या खड़े रहो। तो एक सखी ने कहा सखी इनके पास सही में कुछ नहीं है, क्योंकि ये आए थे तारिका सुबाहु मारने, फुलवारी में आए, धनुष तोड़ दिया, विवाह हो गया। तो एक बात करो, हमको वचन दो कि तुमको घर जमाइए रहना पड़ेगा, तब वही दुआरी छोड़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भी माँ बाप हैं, हम आपके यहाँ कैसे रह जाएंगे, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। कहा नहीं रहेंगे तो ये वचन दो कि बार बार आना पड़ेगा, तुरंत तुरंत आना पड़ेगा, जब जब बुलाएंगे तब तब आना पड़ेगा, तब वही छोड़ेंगे ना तो नहीं छोड़ेंगे। राम जी ने कहा ऐसा ही होगा, आप जब जब बुलाओगी तब तब हम ससुराल चले आएंगे। बोलिए दुल्हे सरकार की। सखी ने मजाक किया, इतने सुंदर दुल्हा, इनको कैसे कहें कि जल्दी जल्दी ना आए, ये जल्दी जल्दी आते रहेंगे, हम लोग दर्शन करते रहेंगे और ऐसा लाभ हमको मिलता रहेगा। दुल्हा गए कोहबर में, और कोहबर में क्या होता है, अटकन मटकन दही चटाकन होता है कि नहीं कोहबर में। और दुल्हे सरकार को कोहबर में खड़ा किया गया, और वो सब जो होता है दही क्या गुड़ उड़ क्या क्या गाल उल में लगाया जाता है। बोलिए दुल्हे सरकार की। कोहबर का काम संपन्न होने के बाद में दुल्हा गए अपने अपने कमरे में, और वहां थाली में भोजन परोस के रखा गया। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि जितनी गाली दी है इन लोग ने, ये सारा कसर हम यहीं निकालेंगे, अब यहीं रूसने का मौका है। अब ऐसा रोसेंगे, ऐसा रूसेंगे, खूब गोड़ पड़े, खूब विनय करे, भैया एक कौर भी ना उठाना। और लक्ष्मण जी को ज्यादा भूख लगल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सखियों ने कहा कि सोनवा के थालिया में, जय हो, कि सोनवा के थालिया में अरे भोजन परोसल रे मनमोहना, अरे सोनवा के थालिया में अरे भोजन परोसली रे मनमोहना। अरे खाहो न दुल्हा खाहो एक बेर रे मनमोहना दुल्हा, और थोड़ा राम जी के विवाह में जिनको जिनको नाचना हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे खाओ न दुल्हा खाओ एक बेर रे मनमोहना दुल्हा, हाथ उठाकर ताली बजाते हुए, हाथ उठाकर जय हो सभी लोग। सोनवा के थालिया में भोजन परोसली रे मनमोहना दुल्हा, सोनवा के थालिया में भोजन परोसली रे मनमोहना। ऐसे नहीं, हाथ सबका ऊपर होना चाहिए, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अरे खाओ न दुल्हा
दुल्हा का हो एक बेर मनमोहना दुल्हा। अच्छा बताइए सीता जी के दुल्हा कैसे हैं? बोले सीता जी के दुल्हा ऐसे हैं कि पियवा दिलदार मिल रहे है अमानो है मोर बतिया। अरे पियवा दिलदार मिल रहे है राम जी दिलदार मिल रहे है अमानो है मोर बतिया। तब भांग पिसवा मोह भले सदाना है भांग पिसवा मोह भले सदाना है पूरा देवा सखी नहीं थे तन को दुख है। अरे बोलियों से मौत जुए लागे हमारा सुख है। अच्छा बताइए सबके सैया दिलदार होना चाहिए यही भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए दूल्हे सरकार की। बोले सावर है साजनवा सखी नहीं थे तनिको दुख है। बोलियों से मौत जुए लागे हमारा सुख है। करो ही अतिवा पर गुमाना माहे करो ही अतिवा पर गुमाना पूरा देवा शंकर भगवान की। अब लगता है कि आप लोग थक गए, अब हम लोग भी छुट्टी करेंगे। नहीं थके हैं? लगता है कि थक गए हैं। बोलिए आनंद भगवान की। अरे पनिया भरन के अरे पनिया भरन के गेलो जमुना नागारी हे हो जमुना नागारी कान्हा हो महारी के डोलीला थोड़ी पनिया भरन के गेलो जमुना नागारी ए हो पनिया भरन के गेलो जमुना नागारी ए हो जमुना और हाथ तनी ऊपर अपन अपन सब कोई त कान्हा हो बाहर के डोलीला थोड़ी दिल कहेगा कान्हा हो बाहर के डोलीला थोड़ी दिल कहेगा।
पनिया भरन के गेलो जमुन महना गहरी एहो जमुन महना गहरी आय हाय पनिया भरन के गेलो जमुन महना गहरी एहो जमुन महना गहरी कान्हा हो महार के बोलेला बोले कहला घरी कान्हा हो महार के होड़ल गगरिया कान्हा भिंजल चुनरिया हो गारी जे देते हमरा नदी बरिनिया हो गगरी जे फोड़ला कान्हा भिंजल चुनरिया हो गारी जे देते हमरा छोटकी नदिया हो पनिया भरन के गेलो जमुन महना गहरी एहो जमुन महना गहरी एहो पनिया भरन के गेलो जमुन महना गहरी एहो जमुन महना गहरी हे कान्हा हो महार के गुलेला भोरी कहला घरी कान्हा हो भैया इहेर नगरिया हो गावेला भजनिया रामा राकेश रसिया हो गूंजे हरदम भैया दलनिधि नगरिया हो गूंजे हरदम भैया दलनिधि नगरिया हो अरे पनिया रे भरना गेलो जमुना गहरी एहो जमुना गहरी हे कान्हा हो महार के गुलेला भोरी कहला भगवान की। अब होली गाएंगे क्योंकि होली से माँ सीता की विदाई करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे सिया निकसे अब सीता की विदाई। अरे सिया निकसे आया वधवा के ओ तहुरिया खेले राम लला। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हरे राम लला हो सखी राम लला है। और आप लोग को गा के भी नाचना है, सभी लोग गा के नाचिएगा हाथ उठा के कि राम लला है सखी राम लला है। तसियनी का से आवाज आवा के ओ होरिया के ले राम लला। होरिया के लेरा
हसिया ने का से आवा दावा के हो होरिया खेले दिन खाके भीजेला लाली रे पगड़िया हो दिन खाके भीजेला लाली रे पगड़िया हो अरे किन खाके बहाना पटो किन खाके बहाना पटो हे होरिया खेले रामा लाला हसिया ने का से हवा दावा के ओर हे होरिया खेले रामा लाला हाथे कनक पिचकारी किन घर हाथे कनक पिचकारी अरे किन घर हाथे अबीरा हो अरे किन घर हाथे अबीरा यमध में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा अरे राम जी के हाथे कनक पिचकारी राम जी के हाथे कनक पिचकारी सीता के हाथे अबीरा हो अरे सीता के हाथे अबीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलिए हनुमान।